लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। 18 अप्रैल 2018 को प्रधान सेवक महोदय ने एक बयान दिया था कि वो चाहते हैं कि उनकी सरकार की आलोचना की जाए, क्योंकि आलोचना लोकतंत्र को मजबूत करती है। यही चीज उनके ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी की गई थी अंग्रेजी के अंदर। लेकिन कथनी और करनी में भारी अंतर है। कहना कुछ है, करना कुछ है। यह भाजपा की रीति नीति है। अगर आज आप आलोचना करेंगे भाजपा सरकार की तो परिणाम आपको भुगतने होंगे। हर रोज आसपास आप देख सकते हैं। लेकिन अब जनता का जो गुस्सा है वो सबके सामने है। जनता हर प्लेटफॉर्म पे अपना विरोध दर्ज कर रही है भाजपा सरकार के खिलाफ। उसका गुस्सा हर तरफ दिखाई दे रहा है। खास तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हाल ही में आपने देखा कि कैसे लोगों ने गुस्से में मन की बात को सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला वीडियो बना दिया यूट्यूब पे। इतने डिसलाइक्स उसके ऊपर आए कि वो लाखों की मात्रा में हो गए और लाइक्स उसके 10% भी नहीं थे। इस सब से भारतीय जनता पार्टी अब बौखला गई है, क्योंकि ये संवाद नहीं चाहते हैं। आगे यही बताऊंगा आपको कि इन्होंने क्या किया है पार्लियामेंट में, लेकिन पहले यूट्यूब पे क्या किया है वो सोचकर आप समझ जाएंगे कि इन्हें आलोचना कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं है। क्रिटिसिज्म ये कहीं भी नहीं झेल सकते हैं। जनता की ये बात या उसकी जो नाखुशी है वो नहीं देख सकते। वो अपनी आपत्ति कहीं दर्ज नहीं करा सकती। यूट्यूब के वीडियो के ऊपर अब आप भाजपा के कमेंट नहीं कर सकते हैं। प्रधान सेवक महोदय के वीडियोस को डिसलाइक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारे ऑप्शंस बंद कर दिए हैं। मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं, एनडीटीवी ने छापी है। पीएमओ इंडिया के यूट्यूब चैनल के वीडियो पर नहीं कर सकेंगे कमेंट, लाइक और डिसलाइक भी हुआ बंद। इन्होंने आगे लिखा है पीएमओ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर कमेंट का सेक्शन ऑफ किया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे कि आपको खुद समझ में आएगा कि आप बंद कर दिए हैं कमेंट्स। इसका मतलब अब इस यूट्यूब चैनल के वीडियो पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता है। यह एक तस्वीर है जिसके अंदर घेरा बना के डिसलाइक का आपने देखा और उसके नीचे कमेंट्स आर टर्न्ड ऑफ, कमेंट्स बंद कर दिए गए हैं। मतलब आलोचना नहीं सुनेंगे, लोगों की आपत्ति नहीं लिखने देंगे, ताकि दुनिया के सामने ये नहीं दिखे कि भाजपा सरकार का जम के विरोध हो रहा है। इससे पहले मीडिया का एक बड़े वर्ग को गोदी मीडिया में बदल दिया, जो कि किसी और मुद्दों पर चर्चा कर सकती है पर जीडीपी उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और जो दूसरे इश्यूज हैं कोविड को लेकर या चीन भारत सीमा, वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जहां जहां ये नाकाम हुए हैं वहां वहां इनके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि बंद कर दो, सीधे सीधे उस चीज को, संवाद बंद कर दो, जिससे कि कोई चीज बाहर ही नहीं आए। ऐसा ही कुछ पार्लियामेंट में भी किया है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आप दंग रह जाएंगे पार्लियामेंट में क्या किया इन्होंने, जिससे कि कोई इनकी कोई भी बात बाहर नहीं ला सके। आगे इस खबर में लिखा है लेकिन पहले कि प्रधान सेवक जी के मन की बात के जरिए जो देश को संबोधित किया गया था उसको सबसे ज़्यादा नापसंद किया जाना वाला वीडियो बना दिया लोगों ने डिसलाइक कर करके, और उसके बाद सीधे सीधे इन्होंने लाइक डिसलाइक का ऑप्शन बंद कर दिया, कमेंट का ऑप्शन बंद कर दिया, क्योंकि लोग खुल के ये लिख रहे थे कि हमने गलती कर दी, भाजपा सरकार को चुन लिया, अगले चुनाव के अंदर हम बताएंगे आपने हमारी ये परेशानियां नहीं सुनी, ये सारी चीज़ें। अब इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स भी बंद कर दिया गया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मन की बात की का स्क्रीनशॉट है। नीचे कमेंट सेक्शन ब्लैंक है, आप कमेंट करेंगे भी तो वो दिखाया नहीं जाएगा। सीधे सीधे ये संवाद के खिलाफ हैं, ये संवाद नहीं चाहते। आगे देख लीजिए, ये पीएमओ का दिखाया था मैंने, अब ये प्रधान सेवक महोदय का खुद का जो चैनल है उसके नीचे भी बंद है कमेंट्स, अब आप नहीं कर सकते। एक लोगों ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे, श्रीवास्तव है, उन्होंने भी लिखा है कि पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। आपको जान के हैरानी होगी कि लोग इंतजार कर रहे थे विपक्षी दल कि पार्लियामेंट का सेशन आएगा तो क्वेश्चन आवर में सवाल रखे जाएंगे, कोरोना को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, और इकोनॉमी को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, जीडीपी को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे सवाल पूछने थे, पर भाजपा सरकार ने ये अनाउंस कर दिया कि कोई सवाल नहीं पूछ सकता है इस सेशन में। क्वेश्चन आवर जो है वो कोविड को देखते हुए बंद कर दिया गया है, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को बुलाना पड़ेगा, अधिकारियों को, इसलिए हम इसको बंद करते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ स्टेट की असेंबली 4 दिन चली, वहां स्पीकर ने क्वेश्चन आवर चलाया और बहुत अच्छे से सब करा दिया, पर लोकसभा राज्यसभा में नहीं होगा, क्योंकि वहां भाजपा सरकार की पोल खुल जाएगी। श्रीवास्तव ने बहुत अच्छा लिखा है कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर नहीं होगा, प्रधान सेवक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं कर रहा है, सीएजी जो है वो ऑडिट नहीं कर रहे हैं, मीडिया सवाल सरकार से नहीं पूछ रहा है, लोग इसके साथ साथ लोकपाल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता में साहिब का कोई सवाल नहीं, कोई ऑडिट नहीं,
कोई इन्वेस्टिगेशन जांच नहीं इज इक्वल्स टू कोई करप्शन नहीं। जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो फिर सवाल कहां से उठेगा भ्रष्टाचार का, क्योंकि किसी भी चीज पर जवाब नहीं देना पड़ेगा तो जनता के सामने कुछ आएगा ही नहीं। भाजपा सरकार अब इतनी डर गई है कि वो कहीं पर भी संवाद नहीं चाहती। ये लोकतंत्र है या तानाशाही है, आप खुद समझ सकते हैं। लोकतंत्र में संवाद होता है, तानाशाही में संवाद की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ हालात दिख रहे हैं और लोगों का यह भी कहना है कि यही होता है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, अघोषित आपातकाल। इसके बाद भी मीडिया को पड़ी है कि जान कैसे गई और क्या हुआ था, बिना सुसाइड नोट के कौन दोषी है। जीडीपी के ऊपर बात करना चाहेंगे तो एंकर कह देंगे कि देश का समय आप बर्बाद नहीं कीजिए। यहाँ प्रमोद दुबे जी हैं, मेयर हैं, महापौर रहे हैं रायपुर के। उन्होंने लिखा है क्वेश्चन को लेकर कि विपरीत परिस्थिति में भी विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के आदरणीय चरणदास महंत जी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का 4 दिनों का मानसून सत्र न केवल बुलाया पर सत्र सफल भी रहा। गौर कीजिएगा, सभी दिन प्रश्नकाल भी हुआ। बीजेपी छत्तीसगढ़ के नेता 4 दिन के सत्र पर सवाल उठा रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे। संसद सत्र का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जिसमें प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। आगामी मानसून सत्र के लिए इस विषय पर किसी भाजपा नेता को कुछ कहते सुना क्या आपने? लोकतंत्र अब खतरे में नहीं है क्या? ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। इस देश के युवाओं ने, इस देश के किसानों ने, इस देश के हर वर्ग के लोगों ने परेशान होकर जब उनकी बात गोदी मीडिया ने नहीं दिखाई तो प्रधान सेवक महोदय के वीडियोस को डिसलाइक करना शुरू किया और एक कीर्तिमान बना दिया। इतने डिसलाइक किसी प्रधान सेवक के वीडियोस नहीं हुए थे आज तक, तो इन्होंने सबसे अच्छा तरीका बनाया कि ना अब आप डिसलाइक कर सकते हैं, ये ऑप्शन हटा लिया गया, और ना ही अब आप कोई कमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से जनता के सामने बहुत सारी चीजें आ सके। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है तो क्या है? पहले ही गोदी मीडिया ने सवाल करना बंद कर दिए थे, पत्रकार वार्ता करेंगे नहीं। लोकपाल को कब बनाया किसी को पता ही नहीं है कि 2019 से वो हैं और उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसके बाद भी हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, यही लोकतंत्र है। और साहिब ने कहा था कि क्रिटिसिज्म का स्वागत करूंगा अपनी सरकार के लिए, जो आलोचना है वो लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, सब आपके सामने है। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि लोग जानें कि भैया अब साहिब ने सीधे सीधे मना कर दिया है कि ना डिसलाइक होगा ना कमेंट होगा। यूट्यूब पे सेक्शंस बंद हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर आप फेसबुक पोस्ट पे भी उनके कमेंट नहीं कर सके भाजपा की, और ट्विटर के ट्वीट्स पे भी आप रिप्लाई नहीं कर सके। ये हो सकता है क्योंकि संवाद नहीं चाहती। यही हुआ बच्चों के साथ भी, छात्रों के साथ भी। जेईई नीट जिनको देना था उनसे संवाद नहीं किया गया, उनकी एक नहीं सुनी गई, जबरदस्ती उनसे एग्जाम दिला दिए गए। अगर इसी दिन के लिए आपने अच्छे दिन सोचा था तो ये आपके सामने है। आगे लोगों को जागरूक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। लाइव टीवी का जो नया चैनल है LTV, उसको सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, एक लिंक दिखेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्लिक करके, और लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।